आप बोलो ना। क्या बोलो? जैसे सिर्फ घास काटते हैं, वो असुज का महीना सिर्फ घास काटने के लिए होता है। फसल नहीं बेचते। अच्छा मुझे लोग बोला बाड़ी अब का पारे रख तो कम होता है पाड़ी। अनाड़ी क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? भैया शहरों का तो पता नहीं, लेकिन पहाड़ों में ठंड का आगमन हो चुका है। हेलो हाय सिमनिया, नमस्ते नमस्कार। मैं शीतल रावत आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारी सुंदर रवाई घाटी के सुनारा गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो चलिए अभी छत पे चलते हैं। वो असुज का महीना सिर्फ घास काटने के लिए होता है। फसल नहीं बेचते। अच्छा अब कार्तिक शुरू हो गया है और हमारा जो ये असोज का महीना था, ये ऐसा महीना है कि जिस महीने जो है हमारी जितनी भी फसल है, घास से लेकर फसल पूरा वो काट कूट के सारे मुट्ठी में एक हाथों से जो है इस मूठ में, इसको बोलते हैं सारी फसल जो मूठ में निकालनी है। मतलब इसी एक हाथ से काट काट के जो है, अब तो खैर चलो थोड़ा बहुत जो है मशीनों का जमाना आ गया, थोड़ा मशीनें ला रहे हैं लोग, ब्रश कटर वगैरह का घास काटते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है 90% लोग जो है हाथ से ही घास वास काट के सारा संभाल दिया, पेड़ों में लगा दिया। क्योंकि सर्दियों का मौसम जो है अब जो है बर्फ बारिश वगैरह, तो सारा कटा हुआ घास खिलाते हैं। और एक कार्तिक का जो महीना है, इस महीने अब जो है जैसे मतलब जो संभाल रखे हैं दाल वाल वगैरह, बड़ी बनाना और ऐसे अचार वगैरह, इस महीने बना के सर्दी का पूरा कोटा फिट करके रखते हैं। सर्दी एक ऐसी चीज है कि इस महीने सर्दियों में ना तो काम होता है ना कुछ खाने का काम होता है। अच्छा कभी माँ के महीने रोज वगैरह भी सारे सर्दियों में पड़ते हैं। बस तो सभी लोग जो है अब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आजकल जो देखते हो छतों में जो है कहीं जो है दाल सुखा रहे हैं, कहीं कुछ सुखा रहे हैं, धान सुखा रहे हैं। हाँ, तो मतलब जो हम पहाड़ियों में ना असुज का महीना घास काटने और फसल में निकल जाता है, और जो अब ये कार्तिक लग चुका है और इसमें हम लोग पहाड़ी स्वादिष्ट दाल बड़ी बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने तो शहरों की बड़ी खाई होगी, लेकिन हमारी पहाड़ी में भी पहाड़ी दाल बड़ी जो खुद से हम लोग बनाते हैं। इसको क्या से हिलरी कहते होंगे, बाकी अरबी के डंठल डंठल को कहते हैं हिलर ना। डंठल होते हैं, वो पत्ते निकाल के जो डंठल पे जो है वो नाल बड़ी, और अरबी के डंठल से हम नाल बड़ी बनाएंगे। और भुजेला जिससे पिठा बनता है, जिसका पिठा बनता है उसके जो है उसकी बड़ी हो गई। वैसे लोग ककड़ी का जो फटी हुई ककड़ी होती है पकी हुई, उसके जो है जैसे चरखा खड़ा हुआ बड़ी बनाते हैं। कद्दू की भी बनती है। और उसमें जो है हमारा ये को होता है, हम कहते हैं उसको अल्मोड़ा। अल्मोड़ा ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा पहाड़ों जो में। खट्टा वो होता है, उसमें खट्टापन होता है थोड़ा, उसका टेस्ट के लिए खट्टे टेस्ट तब जो है बड़ी बनाते हैं। सर्दियों में जो है इतना टेस्टी दाल बनती है, उसको चावल के साथ खाओ, चाहे रोटी के साथ खाओ, चाहे ठुंगार बनाओ थोड़ा गर्म करके जो है बस थोड़ा भुना। आते मेहमान चलो फटाफट जो, चलो और कुछ नहीं, सब्जी नहीं है, चलो बड़ी जो है वो थोड़ा फ्राई कर दो। तो कल शाम से बड़ी का मटेरियल तैयार हो रहा था, तो अभी तैयार हो चुका है और अभी हम अपनी छत पे आए हैं और यहाँ पे हम अभी बड़ी डालने वाले हैं। मतलब मटेरियल तैयार है, बस सुखाने के लिए अब उसे रखेंगे। तो हम 2 प्रकार की बड़ी बना रहे हैं, एक नाल बड़ी और एक वैसी बड़ी ना, एक नाल बड़ी, एक भुजेलू की बड़ी। अच्छा, एक नाल बड़ी और एक भुजेलू की बड़ी। उसका गाना लगता है भुजेलू को वाला बड़ी। हाँ, उसका गाना भी प्रसिद्ध है, भुजेलू को वाला बड़ी अब का पारे रखो तो कम होता है पड़ी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। घर में सही बात है, सबसे लेट मैं उठती हूँ, सबसे पहले पापा उठते हैं, फिर मम्मी, ने सुना होगा पति, भुजेलू की बड़ी फिर मैं। अब के बारे गम होता है पड़ी। तो पापा ने अभी बगीचे भी जाना है, तो हम अभी सुबह सुबह बड़ी डाल देंगे, फिर वो दिन भर सूखती रहेगी, है ना। तो क्या बात ना तेरी है, इधर साइकिल घुमा रही है छत के ऊपर, कभी सारा नहीं। ये भी उठ चुकी है। ये वाला नाल बड़ी के लिए रख रहे हैं अलग, और इसको इसमें वो करेंगे, मिलाएंगे।
चलो इसे डालने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि इस दाल बड़ी के मटेरियल को हमने तैयार कैसे किया। तो इसे कहते हैं भुजेला, और मम्मी पापा सबसे पहले भुजेले के अंदर के पार्ट को कद्दूकस कर रहे हैं। और इसके बाद चाहिए होगा हमें धनिया, और ये है मेथी, जिसके जड़ वाले पार्ट को हम यहाँ से कट कर लेंगे और फिर इन दोनों को इस चालनी में रख के मैं यहाँ नल पर धुल लूँगी। धनिया मेथी के पत्ते अभी धुल चुके हैं और अब मैं इसे बारीक कट करके इस पर रख लूँगी। और अब ना कद्दूकस किए हुए भुजेले को मेरी सासू माँ के स्टाइल में अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमें इसमें मिक्स करने के लिए चाहिए एक फाइनल चीज, वो है काली दली हुई दाल, जिसको हमने रात में ही भिगोने रख दिया था। और अब हम इसे मिक्सी में पीस रहे हैं मेरे प्रिय पति देव की मदद से। और देखिए पीस के ये ऐसी दिखती है। और फिर क्या, इन सभी को मिक्स कर देते हैं और फिर बन जाता है हमारा स्वादिष्ट पहाड़ी दाल बड़ी का मटेरियल। चलिए अब दाल बड़ी डालना स्टार्ट करते हैं। मेरी बड़ी लग रही ना प्रोफेशनल। पर बड़े भी देख लो, तुम 2 दिन तक नहीं डाल पाते। बात करेंगे मोबाइल में सीधे बंदा बड़े बढ़िया कि बड़े कहाँ बढ़िया मुझे बताओ, अगर मैंने डाला तो कहाँ पहुँच गया, तुम कहाँ है? तुम 2 दिन होते तुम बोल डालने में। मम्मी और मैं ना परफेक्ट वाला काम करते हैं, ऐसे जल्दबाजी वाला नहीं करते हैं। आप उसमें टाइमिंग रहती है बस। ये जो ऐसे नहीं जब बनाते ना तब नहीं बनते सही, ऐसे हो जाते हैं। ये जो गोल वाला है ये सही बनता है। तो भुजेले की बड़ी तो डल चुकी है और अब हम डाल रहे हैं नाल बड़ी। और अब पहाड़ी नाल बड़ी के मटेरियल को तैयार करने के लिए हमें चाहिए अरबी के पत्तों के डंठल, जिनको हम थोड़ा सा छील लेंगे बाहर से, और इन्हीं डंठल को हेलर भी कहा जाता है। फिर हमें चाहिए होगी वही काली दली हुई दाल, जिसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो इंतजाम करते हैं नाल बड़ी को डालने का। उसके लिए हमें रस्सी लगानी होगी, क्योंकि रस्सी में लटकाएंगे। तो यहाँ पे ये रस्सी लगा दी है और इस पे हम अभी नाल बड़ी को लटकाएंगे, नाल बड़ी बनाएंगे। यहाँ पे ना ये हेलर लटका दिए हैं और अब इस पे जो पीसी की दाल थी उसको लगा रहे हैं। ये देखो ये तो समझे शिकार मानी इतना खाओ किचन में बोले जो शेर हो रहा है मजबूर क्या है, इतना आसान नहीं। पानी का हाथ तो लगाओ पहले, चिपकेगा हाथ में अनाड़ी। जिसका काम बल वही साजे। इस पे आप, इस पे आप। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? पापा इन्होंने लगाई जान ज्यादा, ये ऐसी है। इनको बनाओगे, अरे इसका हो जाएगी। बांध दे उसको। हाँ इसके बांधो ना। अपना देख मेरा देख लो पहले, भैया दाल भी मम्मी होनी, बताएगी। दाल भी होनी चाहिए उसका। इनसे तो सही लगा रहे थे, तो टेढ़ा मेढ़ा और था। अरे यार बस भयंकर यूं करती है, मेरे को देख के तो गाइस
मम्मी धूप तो बिल्कुल चली गई। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी नाल बड़ी भी और भुजेला बड़ी भी बन चुकी है। नाल बड़ी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आई क्योंकि ये बनाना आसान नहीं है, इस पे दाल चिपकाना, लेकिन अभी जैसे तैसे करके बन गई है। फिर जब नाल बड़ी थोड़ी बहुत सूख जाती है ना, तो उसके बाद इसे तुरंत काटना होता है मेरी सासू माँ के स्टाइल में, क्योंकि अगर हम इसे इस तरीके से नहीं काटेंगे तो इसमें जो चिपकी हुई दाल है वो निकल जाती है। फिर उसके बाद इसे ऐसे ही कंटिन्यू कुछ दिन सुखाते हैं, उसके बाद तैयार हो जाती है हमारी पहाड़ी स्वादिष्ट नाल बड़ी खाने के लिए। तो भाई इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।